मिलियन मार्च पर बड़ा क्रैकडाउन, बड़ा ऑपरेशन। साद रिजवी इस वक्त कहाँ है? साद रिजवी के काफिले पर जब हमला हुआ तो उन्होंने क्या ऐलानात किए? ऑपरेशन के लिए स्पेशल फोर्स बुलाई गई, किसके कहने पर बुलाई गई? हालात अभी भी कशीदा हैं। पाकिस्तान इन हालात का मुतहम्मिल नहीं है। KPK में एक बड़ा फैसला, सुहेल अफरीदी वजीर आला मुंतखब हो गए। 90 वोट हासिल किए, लेकिन उनकी तकरीर ने सबको हिलाकर रख दिया। सुहेल अफरीदी की हलफ बर्दारी खटाई में पड़ गई। सुहेल अफरीदी का हलफ होगा नहीं होगा, आईनी मामलात खराब होते हुए दिखाई दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुहेल अब्बास बलोच और अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगी, लेकिन मुल्क की हालात बिल्कुल खैरियत में नहीं है। अहम तरीन खबरों की तरफ जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर लें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आइंदा आने वाली अहम तरीन खबरें आप तक पहुँचती रहें। तरीके लबैक का मिलियन मार्च। पाकिस्तान में मिलियन मार्च बहुत सारे होते रहे, एहतजाज भी होते रहे, लेकिन उन पर शेलिंग और पथराव होता रहा। लेकिन जो अब हालात देखने को मिल रहे हैं वो इंतहाई तशवीशनाक, अफसोसनाक और काबिल मजम्मत भी हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी सियासी जमातों से या मजहबी जमातों से आपको इख्तलाफ हो सकता है, रंजिश हो सकती है। मुझे भी हो सकता है कि क्रेन पार्टी से इख्तलाफ हो, रंजिश हो, या उनका जो एहतजाजी मार्च है उससे इख्तलाफ राय हो सकता है। लेकिन उस मार्च पर जिस तरह से शेलिंग की गई, ताकत का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से फुटेज आ रही हैं, जिस तरह से वीडियो आ रही हैं, जिस तरह से हालात हुकूमत ने आउट ऑफ कंट्रोल किए, ये सारी चीज़ें काबिल अफसोस और तशवीशनाक हैं। सिर्फ बात यहाँ तक नहीं है। एक तरफ मुज़ाकरात का बार बार आप उनको कह रही हैं और दूसरी जानिब रात के अंधेरे में स्पेशल फ़ोर्स इस्लामाबाद से बुलाई गई, और वो फ़ोर्स जो है वज़ीर दाखिला के कहने पर आई। साफ ज़रा इस्लामाबाद में उनका कंट्रोल है और जो वहाँ के IG हैं वो मोहसिन नकवी साहब के बड़े करीबी हैं। हुकूमत इसमें ताकत का इस्तेमाल करती रहती है, लेकिन जैसे मैंने कहा, किसी से रंजिश हो, किसी से इख्तलाफ राय हो, लेकिन आप उस इख्तलाफ राय रंजिश को इस तरह से ताकत से नहीं कुचलती हैं। कहीं से भी जो ऐलान आज धरने से हो रहे थे उसमें एक बात फुटेज में ये वाज़ेह हो रही है कि वो बार बार कह रही हैं कि ये हमारी फोर्सेस है, ये हमारे लोग हैं, इन पर किसी किस्म का पथराव ना करें। बहरहाल ये ऐलानात कुछ सामने आए। फिर उसके बाद जो वीडियो आई हैं वो इंतहाई काबिल अफसोस है। जो वीडियो आई जिसमें लोगों की अमवात, जहाँ बक जो लोग हुए हैं वो भी काबिल अफसोस है, और जिस तरह से उनको वीडियो बनाकर मजाक बनाया गया। पाकिस्तान रियासत मुस्लिम ममालिक पर और कलमे की बुनियाद पर बनी है, लेकिन इसमें जो ताकत का इस्तेमाल किया जाता रहा है ये हमारे आने वाली नस्लों तक याद रखा जाएगा, और इस ताकत के इस्तेमाल से हालात कभी भी सुधरेंगे नहीं बल्कि बिगड़ेंगे। मैं तरीके लबैक के लोगों को भी ये कहूँगा कि वो एहतजाज, रास्ते ब्लॉक, इनको ख़त्म कर दें। हुकूमत से भी गुजारिश है कि लोगों को अजियत से दो चार मत करें, कंटेनर, रास्ते ब्लॉक, इनको ख़त्म कर दें। अब ये शहरी जो हैं वो इन हालात के मुतहम्मिल नहीं हैं, ना पाकिस्तान इस हालात का मुतहम्मिल है और ना ही उनके रहने वाले शहरी। लेकिन जहाँ तक ताकत और गरूर और तकब्बर से आप लोगों को कुचलेंगे तो इसका रद्द अमल भी बुरा आता है। बहरहाल जो वाक़या हुआ ये अफसोसदेह है। जो वीडियोज़ आ रही हैं कहीं जमहूरी मुल्कों में, जमहूरी हुकूमतों में किसी किस्म का इस तरह के हालात नहीं होते। आप तहरीरें पढ़ते हैं या ड्रामे या मूवीज़ देखें जहाँ साम्राज्य राज हो या जहाँ लोगों को ग़ुलाम बनाया गया, वहाँ पर ही इस तरह के हालात देखने को मिलते हैं। बहरहाल ये किसके कहने पर हुआ, ये क्यों हुआ, ये एक अलग बहस है, लेकिन जो हुआ वो बुरा हुआ। मिलियन मार्च पर इस तरह से बेईमाना तशद्दुद करना या मिलियन मार्च पर इस तरह से ताकत का इस्तेमाल करना, ये हुकूमत, हुक्मरानों और जो मजहबी जमातें हैं उनके हक़ में नहीं था। ये जो ताकत का इस्तेमाल है ना तो मुल्क के लिए अच्छा था, ना उस मजहबी जमात के लिए अच्छा था, और ना ही हुक्मरानों के लिए। लेकिन फिर भी ये रात के अंधेरे में ताकत का इस्तेमाल किया गया। फिर जिस तरह से अमलाक को जलाया गया, फिर वहाँ गाड़ियों को जलाया गया, फिर लोगों की वो जो डेड बॉडीज़ वहाँ पड़ी हैं उससे देख कर रोंगटे खड़े हो जाती हैं कि ये मुल्क पाकिस्तान है, इसमें इस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं। आपने पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर यह तजर्बा इस्तेमाल किया, लेकिन उनके और इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो मजहबी लगाव है ये पाकिस्तान में आप भी जानती हैं, इसको आप किसी तरह से भी नहीं रोक सकते। तो लिहाजा ताकत का इस्तेमाल करने से पहले कम अज़ कम
उन सियासी लोगों से या उन मजहबी रहनुमाओं से बातचीत कर लेते तो शायद ये मामला इतना ख़राब ना होता। अब लाहौर मुकम्मल बंद है, सियालकोट में हालात इंतहाई कशीदा हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी हालात उसी तरह से हैं, कराची के अंदर हालात बुरे हो चुके हैं, लोग जो हैं वो परेशान हैं, खौफ का आलम फैला हुआ है, एम्बुलेंस फंसी हुई हैं, लोग कहीं जा नहीं सकती हैं, ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद है और आपके ट्रांसपोर्ट बंद होने से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इस तरह से खौफ की अलामत जो है ये मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। अब ये ऑपरेशन हमला तरीके लबैक पर हुआ, TLP पर रात में जब ये हमला किया गया तो लोग जो हैं वहाँ से जिस तरह से मुंतशिर करने के लिए भरपूर ताकत का इस्तेमाल किया गया, वो भी एक किसी भी जमहूरी मुल्क में ऐसा नहीं होता। अब जो खबर आ रही है वो खबर ये आ रही है कि जो मिलियन मार्च की लोग थे, या जो कोरियन पार्टी है उनके तर्जमान ये बार बार कह रहे हैं कि उनके 200 से ज़ायद लोग जो हैं उनकी अमवात हो चुकी है और इसके साथ साथ जो साद रिजवी हैं उनके बारे में जो मालूमात वो दे रहे हैं कि वो भी इंजर्ड हैं, उनको भी गोलियां लगी हैं, लेकिन वो कहाँ हैं ये तलाश करने की कोशिश की जा रही है। और वहाँ के यानी शाहिदीन जो मुरीद के की हैं वो ये बता रहे हैं कि जो साद रिजवी हैं जब हमला हुआ तो उनको जो है कुछ एहलकार वहाँ से ज़ख्मी हालत में उठा कर ले गए। अब ये कहाँ ले गए हैं अभी इसकी भी तस्दीक नहीं हो रही, ना तो हुकूमत की जानब से इसकी तस्दीक की जा रही है वो कहाँ हैं और किस हालत में हैं और अभी मज़ीद इसके ख़िलाफ़ क्या ऑपरेशन होना है, क्योंकि ऑपरेशन मुकम्मल करने के लिए हुकूमत मज़ीद भी रिट कायम कर रही है कि अभी और ऑपरेशन होना है। 13 अक्टूबर की सुबह सुबह जब ये इस्लामाबाद पुलिस की ऑपरेशन हुआ तो उससे लेकर अब तक रास्ते बंद हैं, हालात ख़राब हैं। और मैंने आपको पहले भी लोग में ये बता दिया था कि जो 500 पुलिस एहलकार हैं इस्लामाबाद के उनको स्पेशल जो है वो बुलाया गया है और बख्तरबंद गाड़ियाँ जो हैं वो इस्लामाबाद से मुरीद के लाहौर जो है वो मुंतकिल की गई हैं और इस ऑपरेशन को मॉनिटर करने के बाद, इस ऑपरेशन को मुकम्मल तौर पर जांचने के बाद ये फिर ऑपरेशन किया गया। जिस तरह से वो गाड़ी चल रही है बख्तरबंद और जिस तरह से लोगों को जो है वो मुंतशिर करने के लिए उन पर जो है वो चढ़ाया जा रहा है, ये तो इंतहाई जो है वो काबिल अफसोस है। ये कहीं भी नहीं होता। ताकत का इस्तेमाल से ज़्यादा बातचीत से मामलात हल होते हैं और किसी जमात के खिलाफ ही अपने ऑपरेशन करना हो, किसी के खिलाफ भी ताकत का इस्तेमाल करना हो, उससे पहले मुज़ाकरात तो जो हैं वो होती हैं और इससे पहले जो साने हुए उनका अभी तक हज़ाला जो है वो पूरा नहीं हो सका या उनसे जो हुकूमतें हैं या मुल्क है वो नहीं निकल सका मसाइल से। तो एक नई चीज़ जो है वो सामने आ गई। बहरहाल जो साद रिजवी हैं या अंस रिजवी हैं इन दोनों के बारे में ना तो कोरियन पार्टी जो है वो कोई तस्दीक कर रही है और ना हुकूमत की जानब से तस्दीक हो रही है। वो किस जगह है, कहाँ हैं आइनी शाहिदीन या वहाँ के लोग या पार्टी के लोग जो हैं तो मुख्तलिफ़ ख़बरें जो हैं वो चला रही हैं। उन ख़बरों के मुताबिक जो है वो उनको कुछ एहलकार ले गए हैं, वो कौन से एहलकार ले गए हैं, कहाँ ले गए हैं, किस हालत में हैं और उनकी जो आखिरी लास्ट वीडियो आई है उसमें वो गिर पड़े हैं और उस गिरने को जो है वो लोग ये कह रहे हैं कि उनको जो है वो शायद शेल लगा है या उनको गोली लगी है या उन पर फायरिंग की गई है, उसके नतीजे में वो गिरे हैं और बेहोश हो गए हैं। उसकी के बाद जो है वो ऑपरेशन तेज़ हुआ और फिर वहाँ से लोगों को मुंतशिर करने के लिए भरपूर ताकत का इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। वो मुसलमान थे, पाकिस्तान रियासत उनकी ज़िम्मेदार है क्योंकि उन तहफ़्फ़ुज़ भी जो है वो रियाया को तहफ़्फ़ुज़ भी रियासत देती है और आवाम का तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ का भी ख्याल रखती है। जो उनके मरकज़ में हुआ इस पर भी लोग जो है वो मज़म्मत भी कर रहे हैं कि उनकी ख़वातीन जिनका कोई सियासत से लेना देना नहीं है। मैंने पहले कहा कि कोरियन पार्टी से बहुत सारे इख्तलाफ़ात हो सकती हैं, उनका एहतजाज गलत वक्त पर हुआ, इस बात को सभी कह रही हैं। इसके साथ साथ जब गज़ा के अंदर जो लोग हैं बड़ी तादाद में वो वापस लौटे हैं, इसराइल जहरियत के ख़िलाफ़ सारे मुसलमान जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। हमारी ताकत या हमारी इस्तिताअत जो है वो सिर्फ एहतजाज की तक है, ना तो उनका जो बार्डर हमारे साथ मिलता है ना हम वहाँ जा सकते हैं। तो फिर इन मामलात में सब जो जितने भी मुसलमान हैं उनको गज़ा के मुसलमानों का हमदर्दी है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप इस तरह का रास्ता अख्तियार करेंगे तो वो आपके लिए नुकसान होगा। पहले दिन से मैं कह रहा हूँ, आप मेरा वीलॉग देखे तो मैं कह रहा हूँ कि जो मिलियन मार्च किया जा रहा है ये बेअसर है, बेनतीजा है, इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो हालात हैं वो बदल चुके हैं। लेकिन क्योंकि वो मिलियन मार्च के लोग ये कहते थे कि हम इसारे यकजहती करने जा रहे हैं, अगर वो उनको फ़तह हो गई है या मामलात हल हो गए हैं तो सिर्फ हमने जो है वो इसारे यकजहती करना और वापस आ जाना है। बहरहाल ये उनका नुक्ता नज़र था और फिर ताकत का इस्तेमाल और सारी चीज़ें जो हैं वो हुई, क्योंकि बड़ा एक नुकसान हुआ है और लोग जो हैं वो रंजीदा हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इख्तलाफात रखते थे इस पार्टी से, मिलियन मार्च से, आज वो उन्हीं से हमदर्दी कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि रियासत
रियासत कहीं ना कहीं गलती कर बैठी है और इसकी वजह से लोग जो है वो उनसे ज़्यादा जो है वो हमदर्दी जता रहे हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद ये जो है वो एहतजाज का रास्ता रुक जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपके पास जितनी मर्जी ताकत हो, कई साल भी जो है वो ताकत का जो है वो साम्राज्य कायम कर सकती हैं या हुक्मरानी कर सकती हैं, लेकिन उसका एंड क्या होना है? आपने मरना है, मौत कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर किसी ने मरना है। तो फिर आपकी ताकत का या आपके इक़्तिदार का इख्तिताम ज़रूर होना है। उस इख्तिताम के बाद फिर क्या होगा? फिर लोग एहतजाज करेंगे। तो एहतजाज का सिलसिला तो नहीं रुक सकता, ना इसको आप रोक सकते हैं। आपके पास जितनी मर्जी ताकत हो, आप किसी मुल्क के काबिज़ भी हो जाएं, फिर भी आप उस एहतजाजी अमल को नहीं रोक सकती। कश्मीर जैसा मुल्क जहाँ पर काबिज़ भारतीय जारियत आज भी जारी है, लेकिन वहाँ भी एहतजाज हो रहे हैं, नहीं रोक सकते हो। तो आपका मुल्क आज़ाद है, आपके लोग आज़ाद हैं, आपकी हुक्मरानी है, आपकी ताकत है, लेकिन आप इस ताकत का गलत इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए ही नुकसान होगा। जैसे मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात हल होते हैं, अगर वो ना होते तो फिर ये ताकत के इस्तेमाल की ऑप्शन जो है वो हुक्मरान करते रहते हैं, लेकिन नुकसान जो है मुल्क का हुआ है, लोग रंजीदा हैं, परेशान हैं और अभी ये हालात किस तरफ करवट लेते हैं कुछ इल्म नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ी तब्दीली हुई है और सुहेल अफरीदी बिल आखिर वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। 90 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर नारों की गूंज थी और इमरान खान की तस्वीर सामने रख कर जो सुहेल अफरीदी उन्होंने ख़िताब किया है। जो इलेक्शन है, जो इलेक्शन का प्रोसेस है, अपोजिशन की जानिब से इसका बाइकआउट किया गया है और नंबर जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ज़्यादा थे। 90 में इमरान की हिमायत हासिल करते हुए सुहेल अफरीदी वज़ीर आला मुंतखब हो गए। वज़ीर आला मुंतखब हो गए। आगे हलफ बर्दारी का मामला कैसे हल होगा? हलफ कौन लेगा? क्या गवर्नर के पी के हलफ लेंगे या नहीं? अब समरी जो है वो स्पीकर जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी जानिब से लिखी जा चुकी है। समरी जो है वो मसूल हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो सुहेल अफरीदी हैं उनके हलफ के हवाले से किसी किस्म की कोई गवर्नर जो के पी के है या गवर्नर हाउस के पी के है उनकी जानिब से किसी किस्म की कोई इतलात नहीं है। हाँ, ये है कि अलबत्ता इस समरी को भिजवाने के बाद PTI ने जो है वो पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया, जिसकी समात जो है वो मंगल के रोज़ होनी है, लेकिन वो समात मुलतवी होने के बाद अपोजिशन जमातें जो है वो भी अपनी एप्लीकेशन जो है वो दरख्वास्त दायर करने जा रही हैं कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है वो गैर पार्लिमानी है, अभी तक इस्तीफ़ा मंसूर नहीं हुआ है, लिहाजा जो इलेक्शन हुआ है इसको कल अदम करार दिया जाए। लेकिन जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ और उनकी लीगल टीम ये कह रही है इस्तीफ़ा गंडापुर ने दे दिया, वो साथ बैठी हैं, उन्होंने गवर्नर हाउस को पहुँचा दिया। जब इस्तीफ़ा दे दिया तो फिर ये अमल आइनी तौर पर नहीं रुक सकता। अब ये आइनी तनाज़ा फ़िलहाल मौजूद है, लेकिन जो सुहेल अफरीदी हैं उनकी तकरीर जो है वो धुआंधार और उसमें तल का खेज़, और उन्होंने एक जिस तरह से इमरान खान के लिए उन्होंने तकरीर की और जिस तरह से उन्होंने KPK के लिए तकरीर की, जिस तरह से उन्होंने मुक़्तदर हलकों को ललकारा, हुकूमत को ललकारा, ये तवक्को नहीं की जा रही थी। लेकिन शायद इसकी तकरीरें पहले हुक्मरान सुन चुके थे, इसीलिए ये चाहते हैं कि सुहेल अफरीदी जो है वो वज़ीर आला ना बने। सबसे पहले उन्होंने कहा जी मुझे कोई पर्ची से मैं नहीं आया, मैं ऑलरेडी मुंतखब होकर मेहनत से वज़ीर आला मुंतखब हुआ हूँ। और उन्होंने सबसे पहला बयान जो दिया है वो कहा है कि KPK में ऑपरेशन की इजाज़त हरगिज़ नहीं दे सकता और ना मैं दूँगा, ये उन्होंने कहा। दूसरा, उन्होंने बहुत सारे लोगों के जो 4th शेड्यूल में नाम थे उसकी भी रीज़न पूछ ली है और कहा है कि ये नाम क्यों डाले गए। अगर वो वैसे ही दहशतगर्द हैं तो फिर उनको उनकी ब्रीफिंग जो है वो हमें दी जानी चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। इमरान खान के हवाले से उन्होंने कहा जी यहाँ पर अब जो KPK है इसमें किसी की कोई हुक्म वो नहीं चलेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान का ही हुक्म चलेगा, उनकी हिदायत चलेगी। जो इमरान खान चाहती हैं खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ वो होगा। अगर इमरान खान को उनकी फैमिली से मुशावरत किए बगैर अडियाला जेल से कहीं मुंतकिल किया गया तो सुहेल अफरीदी ने यह धमकी दी है कि पूरा मुल्क को जो है वो जाम कर देंगे और भरपूर एहतजाज होगा। जो उन्होंने असम्बली के अंदर ये खिताब की तो इस पर जो है वो नारेबाजी भी की गई और दाद भी दी गई। तो यानी कि सुहेल अफरीदी की जो तकरीर थी वो ये लग ये रहा था कि गंडापुर से भी 4 कदम आगे है। और उन्होंने कहा मुझे ना तो जो है वो मैं सियासी घराने से हूँ, ना उन्होंने कहा जी मेरे साथ भुट्टो लगता है और ना ही मेरे साथ शरीफ लगता है, तो मैं एक सियासी घराने से नहीं हूँ, लेकिन मैं मेहनत करके यहाँ पहुँचा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के जो हकूक़ हैं उस पर किसी को डाका डालने नहीं दिया जाएगा। तो ये जो सुहेल अफरीदी आज उनकी पहली तकरीर के अंदर उनका जो धमकी अमेज़ लफ्ज़ थे वो यकीनन जो है वो हुकूमत को खटके हैं और इस पर वो कहते हैं कि अब जो होगा वो इमरान खान के कहने पर होगा और इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश करूँगा। उन्होंने कहा जी मैं जंग में कुर्बान नहीं हो सकता, लेकिन इमरान खान के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करूँगा। जो कि खैबर पख्तूनख्वा का है वहाँ पर तकरीर थी और अभी उन्होंने हलफ लेना बाकी है। ये थी अहम तरीन खबरें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सुहेल अब्बास बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।